द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। समक्ष उपस्थित पूज्य सन्यासी वृंद, वानप्रस्थी महानुभाव, इस योग साधना की कक्षा के अंदर उपस्थित सभी बाहर से आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी वंदनीय मातृशक्ति, हमारी परंपरा रही है कि हमने सदा ही शांति को वरीयता दी है, ऊंचा माना है। हमने कभी क्रांतियां भी की हैं तो वो क्रांतियां इसलिए की हैं ताकि अशांति दब सके और शांति निकल सके। लेकिन आज जो माहौल हम देख रहे हैं, सब तरफ पीड़ाओं की सूचना है, पीड़ाओं का जाल है, पीड़ाओं का जीवन दिखाई देता है। जहां दुनिया के अंदर दिखाई सब कुछ देता है, बहुत तरह की संस्कृतियां, बहुत तरह के धर्म, बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के नए नए तरीके, तौर तरीके और नए नए भगवान, नए नए देवियां सब हैं, लेकिन फिर भी आदमी की वेदना शांत नहीं होती। और वेदना इसलिए शांत नहीं होती क्योंकि वेद नहीं है आदमी के पास, और जिसके पास में वेद नहीं है उसके पास में तो फिर वेदना ही होती है। और ये वेद का मूल सिद्धांत है कि वेद जिसके बारे में बात करता है उसका लक्ष्य यही है कि तुम्हारा जीवन बड़ा शांतिपूर्वक हो, और तुम्हारा जीवन शांतिपूर्वक तब होगा जब तुम इस सृष्टि को ठीक ठीक समझ करके इस सृष्टि को शांत कर दोगे। बिना सृष्टि की शांति के आदमी का जीवन कभी शांत नहीं हो सकता। हमने कल देव के ऊपर चर्चा की थी और अंतरिक्ष के ऊपर की। हमारा अंतरिक्ष भर गया है उन बुरी भावनाओं से, बुरी संवेदनाओं से, बुरी विचारों से, बुरी तरंगों से जो अभी आग बन करके बरस रही है। वेद अब आगे कहता है, द्यौः शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी ही शांति ही। पृथ्वी के अंदर भी शांति होनी चाहिए, पृथ्वी हमारे लिए शांत हो और हम पृथ्वी के लिए शांत बने। लेकिन देखने में ये आता है, जो मैं आरण्यों की एक छोटी सी कहानी पिछली बार मैंने सुनाई थी कि पृथ्वी जितनी अशांत है उतना अशांत और कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये पृथ्वी की अशांति इस अशांत आदमी ने तय बनाई है, इसने तय की है। आप पूरी सृष्टि को गौर से देख लो, इस सृष्टि के अंदर तरह तरह के प्राणी हैं, तरह तरह के पशु हैं, पक्षी हैं, सब चीज, जलचर, थलचर, नभचर, अंडज, उद्भिज, जैरज, जरायु, जितनी भी तरह की योनियां हैं, वो सारी की सारी योनियां कहीं न कहीं आदमी से ज्यादा सुखी दिखाई देती हैं। वो आदमी से ज्यादा सुखी इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि उन सारी योनियों के अंदर, उन सारे पशु पक्षियों के भीतर कहीं न कहीं प्राकृतिक भाव दिखाई देता है। वो अपनी प्रकृति से कहीं न कहीं जुड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये आदमी ऐसा है जो पूर्ण रूप से इस प्रकृति के बिल्कुल विरोध में खड़ा दिखाई देता है। जिन पशुओं को जो जीवन शैली परमात्मा ने, इस प्रकृति ने बना करके दी है, वो आज भी उसी जीवन शैली को जीते आ रहे हैं। वो वैसा ही भोजन करते आ रहे हैं, वो वैसा ही चारा खा रहे हैं, वो वैसे ही एक समय के अंदर ही बच्चे पैदा करते हैं। उसके बीच में उनके जीवन के अंदर उथल पुथल पैदा नहीं होती, वासनाएं नहीं भड़कती।
ये जो हिंसक पशु हैं उन्होंने अपना हिंसा का भाव नहीं त्यागा है, और जो अहिंसक हैं उन्होंने अपना अहिंसा का नहीं त्यागा है। ये जितने पक्षी हैं उन्होंने अपना उतना ही दाना उठाया है जितने से पेट भर जाए और जितने से चोंच भर जाए। वो ठीक समय के ऊपर उठते हैं जब सूर्य पुकारता है उनको, और वो ठीक समय के ऊपर सोते हैं जब चांद और तारे उनको थपथपाते हैं। लेकिन आदमी एक ऐसी चीज दिखाई देती है धरती के ऊपर जिसने इस प्रकृति का विरोध इतना कड़ा कर दिया है, वो बस उल्टा खड़ा हो गया है। प्रकृति जो जो कहती है बस उसके विरोध में हथियार उठा लिया आदमी ने। और आदमी का सबसे बड़ा दुखी होने का कारण यही है कि वो आदमी प्रकृति के विरोध में खड़ा है। इसलिए वेद ये बार बार ये चीजें कहता है, हमारे ऋषियों ने इसलिए बार बार कही है कि भाई तुम जहां भी बैठते हो, जहां भी इकट्ठे होते हो, जो भी कोई शुभ कार्य करते हो, तो तुम्हारी वाणी के साथ में, तुम्हारे हर कृत्य के साथ में शांति मंत्र का आलंबन, शांति मंत्र का सन्निकर्ष, शांति मंत्र की सन्निधि बिल्कुल सदा बनी रहनी चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जिस पृथ्वी को शांत करने की बातें वेद मंत्र कहता है, आज दिखता है ऐसा कुछ? इस पृथ्वी के ऊपर सब चीजें, राष्ट्र बनते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और राष्ट्र की परिभाषा जो नीतिकारों ने दी है ना, वो वहां लिखा है प्रजाम पशून च राष्ट्रम, जहां प्रजा और पशुओं का जब निश्चित संतुलन बनकर के व्यवहार होता हो वो राष्ट्र कहलाता है। लेकिन यहाँ एक चीज तो दिखाई देती है, प्रभुत्व तो दिखाई देता है आदमी का, और उसके को छोड़ करके बाकी जितने भी पशु पक्षी दिखाई देते हैं सब असंतुलित हो गए। लेकिन राष्ट्र तो संतुलन का नाम था। इस धरती के ऊपर जितने जंगल होने चाहिए थे वो जंगल काट दिए गए, जितने प्राणी होने चाहिए थे वो प्राणी मार दिए गए। आप गायों को देख लो, गायों को काट काट करके डिब्बों में पैक कर करके लोगों ने अपने भीतर उतार करके जीवन को कब्रिस्तान बना लिया। कौन सा पशु ऐसा है जो नहीं काट करके खाया जाता? कौन सा पक्षी ऐसा है जो नहीं मार करके पका करके खाया जाता? न तो धरती के ऊपर रेंगने वाला कोई जीव छोड़ा है, और न ही जल के अंदर कोई तैरने वाला जीव इस आदमी ने छोड़ा है। सबकी कब्रगाह अपने अंदर डाल रखी है आदमी ने। सारी पृथ्वी को इतना अशांत कर रखा है, और करे भी क्यों नहीं? क्योंकि पृथ्वी के साथ पास में इतना सामर्थ्य नहीं है कि इतने लोगों की भूख को मिटा सके। जो प्राकृतिक, जो भौगोलिक वातावरण इस धरती का है, उस भौगोलिक वातावरण के अनुसार इस धरती के ऊपर 1 अरब से जो ज्यादा लोग होते हैं वो इस पृथ्वी के ऊपर बोझ हैं, वो ज्यादा हैं इस पृथ्वी के ऊपर। क्योंकि ठीक ठीक पालन पोषण उन 1 अरब लोगों का ये पृथ्वी कर सकती है, उससे ज्यादा लोगों का होना इस धरती का दोहन करना है। लेकिन आज स्थिति देख लो। अगर मैं केवल भारत की भौगोलिक व्यवस्थाओं की बात करूं तो भारत की भौगोलिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस भारत के अंदर ज्यादा हैं। 30 करोड़ से सदा कम रहें तो ये धरती सारा अन्न, सब तरह के फल और सब तरह की वनस्पतियां उगा करके हर प्रत्येक व्यक्ति को दे सकती है। आदमी को हिंसक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आदमी को मांसाहारी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आदमी को पेड़ काट काट करके इस धरती का दोहन नहीं करना पड़ेगा, आदमी को इन ऊपर से उतरने वाले और बहने वाले झरने और नदियों के पानी को खराब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आदमी को भूखा रह करके कहीं भोजन की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ कदम कदम के ऊपर पेड़ और फल फूल सब आदमी की भूख मिटाने के लिए तैयार हो सकते हैं, अगर ये आदमी अगर ठीक ठीक 30 करोड़ से नीचे नीचे अपनी व्यवस्थाएं कर ले तो। लेकिन आज देख लो 1950 के अंदर इस देश के अंदर, आज़ादी के बाद में 1950 के अंदर इस देश के अंदर 37 करोड़ लोग थे। 1950 के बाद में जब दूसरी जनगणना हुई 90 को हुई और उसके बाद में 2018 को हुई, 2018 को 135 करोड़ लोग थे, 100 करोड़ बढ़ गए थे तब से इन 50-60 सालों के अंदर।
ये जो 50 करोड़ लोग जो अतिरिक्त बढ़ गए, ये अब क्या खाएं, पृथ्वी क्या देगी। वो आदमी जब भोजन नहीं मिलेगा तो वो काटेंगे पेड़ों को जड़ के सहित, वो काटेंगे गायों को, काटेंगे पशुओं को, क्योंकि भोजन नहीं है। 1804 के अंदर इस पूरी दुनिया की जो जनसंख्या थी ना, वो 1 अरब थी 1804 के अंदर। 1804 से लेकर के 1927 का जो समय था, 1927 में आकर के इस दुनिया की आबादी 2 अरब तक पहुंची थी 115-20 साल के बाद। लेकिन 1927 के बाद में 1974 के अंदर ये 2 अरब की आबादी 4 अरब में बदल गई, मात्र इस 20-50 साल के अंतराल के अंदर। 1974 के बाद में 2018 के अंदर 8 करोड़ हो गई इस दुनिया की आबादी, जो आज अगर ठीक ठीक माने तो 9 करोड़ आबादी इस दुनिया की है, जबकि 9 अरब आबादी इस दुनिया की है, जबकि इस धरती को केवल 1 अरब आदमी चाहिए। तो ये 1 अरब आदमी चाहिए, 9 अरब हो गए, 8 अरब लोग क्या करेंगे। ये 8 अरब लोग वो हैं जिनके कारण ये धरती अशांत हो गई है। पेड़ पौधे काट दिए गए हैं। इस दुनिया का देखो कितना बेवकूफ़ी भरा दिमाग है। इस आदमी ने मतलब पेड़ों को इसलिए काट दिया कि टिश्यू पेपर बना करके अपनी लेटरिन साफ कर लें, अपने हाथ साफ कर लें और उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दिया जाए। हर साल 14 लाख पेड़ों का टिश्यू पेपर बनता है। केवल टिश्यू पेपर की बात करता हूं, जो आजकल होटलों के अंदर और इनके अंदर लेटरिन बाथरूम के अंदर जिस कागज को टांग दिया जाता है। 14 लाख पेड़ काट करके आदमी पूंछ करके गंदगी को और डस्टबिन में डाल देता है, और फिर हम सोचते हैं कि पृथ्वी शांत हो जाए। पृथ्वी के शांत होने का कोई उपाय छोड़ा ही नहीं। पृथ्वी शांत हो भी तो कैसे, नहीं तो पृथ्वी जैसी कोई चीज और कौन सी है जो हम माता के गर्भ में होते हैं। माता जब 9 महीने तक अपने गर्भ के अंदर धारण करती है, वो माँ अपने भीतर ही अपने रस से, रक्त से हमारा सिंचन करती है, और 9 महीने के बाद जब हम गर्भ से बाहर आते हैं तो ये धरती माता ही अपनी गोद में लेती है हमें। ये उस 9 महीने की माँ से बड़ी माँ हो जाती है, क्योंकि आगे का सारा जीवन भर इसका पालन पोषण जो आदमी का करना होता है वो ये वही माँ करती है। ये अपनी छाती को चीर करके पेड़ों को उगाड़ करके फल डालती है। ये अपनी छाती के ऊपर से नई नई वनस्पतियां, पेड़ पौधे उगा कर इस आदमी का जीवन आगे बढ़ाती है। ये अपने ऊपर से बहने वाली पानी को इस व्यक्ति के लिए पैदा करती है। लेकिन इस आदमी को तो देख लो, इस आदमी ने किया क्या इसके साथ में। हमारे ऋषि मुनियों ने इस धरती को यूं ही मां नहीं कहा। जब आदमी के साथ में कोई ऐसा गहरा संबंध बनता है, वो संबंध जब जीवन भर की समस्याओं को समाधान कर देता है, वो आदमी के जीवन भर की सारी व्यवस्थाओं को बना देता है। जो धरती हो या कोई भी हो, जो उस एक व्यक्ति के जीवन के अंदर सुखों की बारिश कर देता है, जो उसकी सदा उन्नति को चाहता है। जब ऐसा किसी के साथ में संबंध बनता है, तभी उस संबंध को माँ का नाम दिया जाता है। ऋषियों ने इसलिए माँ कहा था। इस धरती को इसलिए माँ कहा था क्योंकि माँ से गहरा रिश्ता परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं होता। परमात्मा के अंत का जो माँ है, वो परमात्मा के बाद में अगर जो अंतिम कोई ऐसा गहरा संबंध होता है, तो वो संबंध माँ का ही है, जो परमात्मा के तुल्य कह लो, या परमात्मा के बाद कह लो, या इस धरती के ऊपर सबसे ऊंचा कह लो। लेकिन आज इस दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर जिसको हमने माँ कहा था, उसी का शोषण करने में लगे। आप देखो, इस धरती के ऊपर बड़े बड़े पर्वतों को उठा करके, चोटियों को तोड़ करके विस्फोट, और उठा करके गाड़ियों में डाल करके बिछा दिया। लंबी चौड़ी सड़कें, कोई 8 लाइन का है, कोई 16 लाइन का बना दी। बोल रहे हैं कि देश विकसित हो रहा है। काहे का विकसित हो रहा है? जो ये चोटियां, जो ये पर्वत, जो धरती से ऊपर उठ करके इस धरती को जीवन देने वाले थे, जो ये पर्वत इस दुनिया के अंदर ये अलग अलग प्रकार के मौसम बदलने वाले थे,
जो इस धरती को इसके ताप से मुक्त करके इसके भीतर जो एक ठंडक पैदा करने वाले थे, जो धरती की उष्णता को तो लेते हैं नीचे से और जो ऊपर आसमान की ठंड को लेकर के चल आते हैं नीचे, विशेष रूप से जो एक संतुलन बनाते हैं इस प्रकृति का, इन हवाओं का संतुलन बनाते हैं और जो एक विशेष प्रकार से भीतर से ऊर्जा अपने ऊपर खींचते हैं, वही ऊर्जा है जो भीतर पृथ्वी के अंदर बहने वाले पानी को ऊपर ले आती है और ऊपर ला करके हमारे तक उन नदियों के रूप में पहुंचा देती है। इस धरती के ऊपर से कितने ऐसे पर्वत हैं जो बिल्कुल समाप्त कर दिए इस आदमी ने, कतई समाप्त कर दिए, ऊपर से तो खो ही दिए, तोड़ ही दिए, और दूसरी तरफ से इस पृथ्वी के अंदर गहरे गहरी सुरंगें बना बना करके खनिज पदार्थों को इतना निकाल लिया इस आदमी ने, इतना निकाल लिया। आप देखो कितनी चौड़ी सड़कें बना दी हो, कितना भी कुछ कर दिया हो, आज भी ये लोहा इतना घूम रहा है, सब कुछ सब तरफ केवल और केवल हड़तालें दिखाई देती हैं, जाम दिखाई देता है कि कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती, क्योंकि आदमी इतना गहरा लोभी हो गया है, उसको इतना चाहिए जो इस धरती के पास में नहीं है। ये धरती के पास में बस इतना सामर्थ्य है कि वो आदमी की ठीक ठीक आवश्यकताओं को पूरा कर दे। इस धरती के पास में इतना वैभव तो है, इतनी संपत्ति है, इतना श्री है, इतना धन है, इतना संपदा है कि आदमी की आवश्यकताओं को पूरा कर दे, लेकिन इतना तो सारे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे आकाश के अंदर नहीं कि आदमी की आवश्यकताओं को छोड़ करके आदमी की इच्छाओं को पूरा करने लगे। आदमी की इच्छाएं इतनी विशाल हैं, धरती के पास में इतना सामर्थ्य नहीं। वो चांद को भी पाना चाहता है, वो मंगल को भी पाना चाहता है, वो दूसरे ग्रहों को भी पाना चाहता है, वो तैरते हुए एस्ट्रॉइड जो हैं, छोटे छोटे ग्रह हैं, वो उनके अंदर से भी कुछ न कुछ निकालना चाहता है, खनिज किसी प्रकार का, किसी न किसी तरह का, लेकिन उसका फिर भी ये इच्छाएं पूरी नहीं होती, मन नहीं भरता आदमी का। और इसी मन को न भरने के कारण ये धरती दुखी हो गई। इसी कारण इस धरती के ऊपर ये अशांति पैदा हो गई, और इसी अशांति को शांत करने के लिए ही तो ऋषियों ने कहा था कि हमारी पृथ्वी हमारे लिए शांत हो। लेकिन हमारी पृथ्वी हमारे लिए शांत कैसे हो जाए? आपने देखा परमात्मा ने कितने विशेषताएं भरी थी। कभी एक किसान ने पूछा जाकर के अपने खेत की मिट्टी से कि बता, तुझे है ना 1,97,29,49,124 साल हो गए हैं तुझे बने हुए, आज तक कभी तूने ये सोचा कि मेरे भीतर उगने वाले पेड़ पौधे वनस्पतियों को मैंने देने से मना किया हो? अरबों सालों से एक पृथ्वी का एक कण जिसके भीतर है ना, वो पृथ्वी के अंदर सारे रस भरे हैं। जब मिर्ची लगती है तो उसके अंदर तीखापन आ जाता है, गन्ना लगता है तो मीठापन आ जाता है, जब उसके अंदर कोई बबूल का पेड़ बोलते हैं तो उसके अंदर कांटे लग जाते हैं, जब आम आता है तो उसके अंदर मधुरता पैदा हो जाती है, वहाँ इमली होती है तो खटास आ जाती है। लेकिन इस धरती के कणों ने कभी भी हाथ हिला करके ये नहीं कहा कि बस और नहीं मेरे पास देने को। इतना गहरा सामर्थ्य परमात्मा ने इस धरती के अंदर उतारा है, इस मिट्टी के अंदर उतारा है, लेकिन इस आदमी ने उस सामर्थ्य को एक तरफ हटा करके उसको तो इतना गंदा कर दिया, और पता नहीं क्या पाने की इच्छा करता है। इन 6 रसों के सिवाय और आदमी को चाहिए क्या? चाहिए क्या? है कोई और चीज इस दुनिया के अंदर जो इन 6 रसों को पाने के लिए वो जो धरती दे रही है? लेकिन है तो 6 ही रस ये। लेकिन आदमी ये कहता है कि मुझे इस मिट्टी से नहीं चाहिए, ये मुझे अपने तरीके से चाहिए। मुझे भगवान कृष्ण की वो बात याद आती है, जब महाभारत युद्ध पूरा हुआ और युद्ध के बाद में कृष्ण और अर्जुन दोनों के दोनों एक चट्टान के ऊपर, एक पर्वत के ऊपर बैठे थे। भगवान कृष्ण बड़े शांत थे। कृष्ण अर्जुन कहने लगे कि प्रभु क्या बात है, क्या विचार कर रहे हैं, इतने शांत कैसे हैं? कृष्ण कहने लगे अर्जुन तुम सुन रहे हो? तुम सुन रहे हो? अर्जुन पूछने लगा कि क्या है? वो कहने लगे देखो युग परिवर्तन की आहट सुनो, युग परिवर्तन हो रहा है। अभी ये जो द्वापर युग चल रहा है,
इस द्वापर युग से कलयुग का जो प्रारंभ हो रहा है, इसके बीच की जो सनसनाहट है, इसके बीच का जो बदलाव है, देखो मैं कितने गौर से ठीक ठीक उसको देख रहा हूँ। क्या तुम भी सुन पा रहे हो उसको? तुम भी देख पा रहे हो? अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं नहीं सुन पा रहा। क्या है इसके अंदर? क्या रहस्य है इसका? कुछ बातें करते हैं वो, कुछ बातें करते करते फिर एक बात कहते हैं जिसको मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, उस बात के ऊपर आना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि आदमी का स्वभाव वैसा हो जाएगा, आदमी इतना नीचे गिर जाएगा, जो हमारे जीवन को उठाने वाली जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये 10 की 10 इंद्रियां बस 2 इंद्रियों की पीछे लघु हो जाएंगी, उनके पीछे पीछे काम करने वाली और केवल उनके लिए काम करने वाली बन जाएंगी। वो केवल 2 ही इंद्रियां प्रबल रहेंगी, बाकी सारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी, अपने विषयों को छोड़ बैठेंगी। वो कहने लगे कि प्रभु ये क्या बात है? वो कहने लगे बस ऐसा ही है। जब कलयुग का गहरा प्रभाव बढ़ता है और आदमी की नीचता इतनी ऊपर तक चली जाती है और आदमी इतना नीचे गिर जाता है, तो उस आदमी के भीतर एक रसना और एक वासना, ये 2 ही इंद्रियां काम करती हैं और इन 2 इंद्रियों के कारण ही आदमी की सारी दिनचर्या चलती है, सारा द्वंद्व चलता है, सारा परिश्रम चलता है, सारी इंद्रियां उसी के लिए कमाती हैं, सारी इंद्रियां उसी की व्यवस्था करती हैं, सारा जगत केवल उसी के अंदर वही देखता है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं होता। केवल रसना और केवल वासना, एक ये जीभ और एक मूत्र इंद्रिय, बस। अब इस जीभ ने देख लो आदमी को क्या क्या नहीं करवा दिया। कौन सा पशु ऐसा है, पक्षी ऐसा है, इनको छोड़ो, आपके यहाँ समुद्रों के तटों के ऊपर 25-25 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर तक मछलियां नहीं मिलती, केकड़े नहीं मिलते, सागर के और गहरे में जाना पड़ता है, सबको जाल बांध बांध करके निकाल लिया और आदमी ने अपने ही पेट के अंदर डाल लिया। और इसीलिए वो समुद्र भी जो किनारों के ऊपर से अशांत हो गए हैं, उनके अंदर दुर्गंध पैदा हो गई है। अब उनके अंदर समुद्र जैसा वो विशेषता नहीं रही। जाओ समुद्रों के किनारे कहीं, इतनी भयंकर दुर्गंध, नहीं तो समुद्रों से तो सुगंध आती थी। इस आदमी ने न तो थल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जो हैं, न जल के ऊपर, इतनी ही बात नहीं, मुझे कहने में थोड़ी कठोर लगेगी, हो सकता है आपको सुनने में कठोर लगे। चाइना जैसे देशों के अंदर आदमी ने केवल पशु पक्षियों को ही नहीं, ऐसे होटल बना रखे हैं जिन होटलों के अंदर लड़कियों को रखा जाता है और उन लड़कियों के अंदर गर्भ डाला जाता है। वो जब गर्भ के अंदर, उसके अंदर गर्भवती होती हैं, तो उसके बाद जो उसके अंदर रेस्टोरेंट के अंदर खाने वाले लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे 7 दिन का गर्भ चाहिए, मुझे 15 दिन का गर्भ चाहिए, मुझे 14 दिन का चाहिए। और उस महिला के अंदर से वो गर्भ निकाल लिया जाता है और उस गर्भ को उबाल करके उसका सूप बना दिया जाता है। जब आदमी इतना नीचे गिर जाता है, जिसके भीतर इंसान नाम की, कोई इंसानियत नाम की चीज बाकी न बच जाए, तो यह पृथ्वी क्यों न रोएगी और क्यों न कहेगी कि हे सूर्य देव, नहाने की इच्छा है। क्या जब आदमी के लिए जिस सृष्टि की परमात्मा ने रचना की है कि ये आदमी आए और आदमी आ करके अपने जीवन को उन्नत बना करके मुझे जान ले, इस प्रकृति को जान ले और मेरी गोद में आकर के मुक्त भाव से खेले, इस इतने गहरे अर्थों में जिस सृष्टि की परमात्मा ने रचना की थी, उस सृष्टि का आदमी इतना नीच हो सकता है। अब इससे नीचे जाने की कोई, मुझे नहीं लगता कोई और भी कोई तल होगा, पाताल, रसातल, तलातल, क्या क्या नीतिकारों ने कहा है, दर्शनकारों ने कौन कौन से तल कहे, मुझे नहीं पता इससे गहरा भी कोई तल होगा। अगर ऐसी स्थितियों के अंदर वो महिलाएं भी राजी हैं, क्योंकि पैसा मिलता है उनको, वो होटल वाले भी राजी हैं क्योंकि कस्टमर आते हैं, खाने वाले आते हैं, और वो लोग खाने वाले भी राजी हैं कि हमने अब सब प्राणियों को खा करके देख लिया, बस एक आदमी बचा था, आज उस आदमी को भी खा करके देख लिया। महर्षि दयानंद की वो पंक्ति तो याद करो आप लोग, गो करुणा नदी में कही थी, हे मांसाहारियों, जब तुम इस सारी धरती के पशु पक्षियों को खा जाओगे, क्या तब ऐसा भी होगा कि तुम मनुष्य को भी छोड़ दो?
ऋषि दयानंद ने बड़ी करुणा के साथ में वो बात लिखी थी और वो बात जो उनके हृदय के अंदर कभी उतरी थी, आज वही अगर दयानंद होता तो वो कहता कि काश मैं पैदा न होता इस धरती के ऊपर। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि भाई तुम जिस धरती के ऊपर रहते हो वो धरती तुम्हारे लिए शांत तो तब होगी जब तुम इस धरती के ऊपर शांति के यत्न करोगे। और शांति के यत्न करने के लिए एक शांत समाज का निर्माण करना होता है। वो शांत समाज का निर्माण तो हम करते ही नहीं, हमने भर दिया है कचरे से इस धरती को। आप देखो इस शहर के अंदर जगह जगह जहां आदमी नहीं, खाली जगह पड़ी है, कूड़े का ढेर पड़ा है। जहां आदमी नहीं है वहां देखो पॉलीथीन और ये प्लास्टिक इतना ज्यादा है, उस धरती को सांस लेने की जगह नहीं मिलती। एक शहर से दूसरे शहर के बीच का अंतराल जितना भी है, सारा का सारा अंतराल इस गंदगी ने ढक रखा है। जहां जाकर के देखो, जिस तरफ देखो, कूड़ा कचरा भरा पड़ा है इस धरती के ऊपर, वो जमीन के अंदर जा रहा है। इस धरती के अंदर देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, सारी की सारी जो केमिकल प्रयोग करती हैं, उस केमिकल को उस पानी से धोया जाता है जो पानी मेरे लिए और आपके लिए जीवन बन करके आया था। उन नदियों को जो ऊपर हिमालय से उतर करके आती हैं, उनका ऊपर पहला अधिकार कंपनियों का दे दिया इस देश ने। कंपनियों के अंदर से होकर के गुजरती हैं और वहां का सारा जहर और केमिकल लेकर के फिर नदियों में उतार दिया जाता है। उनको अगर नदियों में नहीं उतारते तो उसको जमीन के अंदर गहरे बोरवेल करके जमीन के अंदर भीतर छोड़ देते हैं उस जहर को। सारे शहरों का सीवरेज नदियों के अंदर डाल दिया है, और नदियों के अंदर नहीं डाला गया है तो सारे सीवरेजों को फिर नीचे बोरिंग करके नीचे जमीन के अंदर डाल दिया गया है। इस धरती को तो ऊपर से तो सड़ा ही दिया, भीतर के भीतर भी जहर पैदा किया जा रहा है, उतारा जा रहा है। यमुना का देख लो पानी, जिसके तट के ऊपर ऋषि मुनि बैठ करके साधना करते थे, आचमन करते थे, आचमन करके कहते थे अमृतोपस्तरण मसी, हे जल तू मेरा शांत बिछोना बन जा, तू मेरे लिए ऐसा हो जा जैसे बिछोने के ऊपर बैठ करके लेट करके आदमी को शांति मिल जाती है, गहरी नींद मिल जाती है। हे जल तू मेरे लिए उसी तरह बिछोना बन जा, मैं तेरे पास में जब बैठूं मेरे भीतर वैसी ही शांति उतरे जो रात की गहरी नींद के अंदर उतरती है। ओम अमृतोपस्तरण मसी, तू मेरा ओढ़ना भी बन जा ऊपर से, जैसे आकाश ने मुझे ढक रखा है तू भी मेरे चारों तरफ हो, तेरी वाष्प मुझे इतना शांत और इतना शीतल कर दे, तेरा जल मेरे भीतर उतर करके मुझे चारों तरफ से आच्छादित कर दे, मुझे इतना शांत बना दे कि मैं परमात्मा तक की गोद तक पहुंच जाऊं। आज उसी जल को पी करके कोई व्यक्ति कह सकता है अमृतोपस्तरण मसी? उसको पी करके कोई मेडिकल में जा सकता है, उसको पी करके कोई जीवन भर दुखी रह सकता है, उसको पी करके उसके भीतर कोढ़ जैसी बीमारियां उतर सकती हैं, लेकिन उसके भीतर जीवन नहीं उतर सकता। आप दिल्ली तक जाती जाती इस यमुना को देख लो। आदमी कहता है कि पृथ्वी शांति, हम हर रोज बोलते हैं, हर रोज बोलते हैं, लेकिन आंख बंद कर ली है हम सब ने। क्यों वेद ने ये बात कही है? कोई व्यक्ति विचार करके नहीं देखता। मतलब भी क्या है? परंपरा से होता आया है, हम भी कर लें, कोई बात नहीं। यज्ञ के अंदर समिधाएं कैसी डलती हैं, कोई मतलब नहीं। ये देखा ही नहीं, घुन खाई हुई समिधाएं पड़ी हैं सारी की सारी। इसमें चीटियां चल रही हैं कितनी कितनी। हम यज्ञ कर रहे हैं और इन देवताओं को प्रश्न कर रहे हैं, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, परमात्मा आपका है। आपको क्या दिया है हमने? गुण खाई समिधाएं, गुण खाई समिधाएं दे दी हैं, और घी भी ऐसा दे दिया है जो घी है ही नहीं। ये घी नहीं है आजकल जो आता है, आजकल डिब्बे पैक के अंदर, जिसको पूजा के नाम से जाना जाता है। ये सारा का सारा केमिकल और सारा का सारा पशुओं की चर्बी है, जो आपके प्रयाग आदि आज इधर के अंदर जो नदियों के ऊपर बैठी बैठी कंपनियां बना रही हैं पशुओं की हड्डियों से। कितनी बार ऐसा होता है। मैं गया एक कार्यक्रम के अंदर और जा करके बड़े एक पूरा का पूरा टीन आया हुआ था घी का। मैं भी अच्छा मुझे लगा कि इतने घी से अगर मैं यज्ञ करता हूं तो ये वातावरण कितना खुश न होगा। ये हवाएं नाचती फिरेंगी इस सुगंध को लेकर के।
इस अंतरिक्ष के अंदर वेद मंत्रों के साथ में जब घृत की आहुतियां डलेंगी तो घृत के परमाणु इसके अंदर सुगंध पैदा कर देंगे, लेकिन जब वो घी की आहुतियां डलने लगी तो उसके अंदर से जो धुआं और बदबू निकला, मेरा तो हृदय कांपने लगा उसको देख करके। मैं उठा मंच के ऊपर से, उठ करके जा करके उस घी को देखा और देख करके तो मैंने वही हाय भीतर से चित्कार निकले और कहा कि तुमने पाप कैसे करवा दिया ये मुझसे। वो पशुओं की चर्बी थी। मैं जिन देवताओं का आह्वान कर रहा हूं, जिन देवताओं को खुश करने के लिए मैं प्रक्रियाएं अपना रहा हूं, उसके लिए उन देवताओं को अतिथि बनाना चाह रहा हूं मैं अपने हृदय के अंदर, और उनका सम्मान मैं पशुओं की चर्बी से कर लूं, हिंसा से प्राप्त हुए उस घी से कर लूं, तो जीवन के अंदर क्लेश बढ़ जाता है, कलुषिता बढ़ जाती है। तो जिन ऋषियों ने कहा कि भाई तुम शांत करने के लिए प्रयत्न करो, लेकिन शांत करने का प्रयत्न करे भी तो कौन देखता है इन चीजों को जिससे शांति पैदा हो जाए? कौन देखता है? तो इन ऐसी स्थितियों को पाने के लिए आदमी को ये निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि मेरे जीवन के अंदर कुछ ऐसा उपद्रव तो नहीं होता, मेरे व्यवहार में कोई आचरण में कोई ऐसी बात तो नहीं होती जो मेरी इस माँ को, मेरी इस पृथ्वी को, मेरी इस वसुंधरा को परेशान करती हो, इसको क्लेशित करती हो, इसको अशांत करती हो। क्या मेरे वस्त्र धोने से भी कुछ ऐसा केमिकल तो नहीं छोड़ा जाता जो इस पानी को सदा के लिए बर्बाद कर देता हो? क्या मेरे खाने के बाद में कोई ऐसी झूठन तो नहीं छोड़ दी जाती जो इस धरती को बर्बाद करती हो? आज सबको आप देख लो, किसानों से लेकर के सबके हाथों में पेस्टिसाइड पर पता नहीं कितनी तरह के जहर दे दिए। तुम बोते रहो, इस जमीन के अंदर उतारते रहो, ये सहन तो करती रहेगी। ऋषियों ने कितनी सुंदर बात कही थी कि कितनी भोली है ये वसुंधरा माता, कितनी भोली है ये वसुंधरा माता, इतनी भोली है, तुम इसके साथ में कैसे भी खेलते रहो ये तुम्हें खिलाती ही रहेगी। तुम इसके साथ कैसा भी व्यवहार करते रहो ये तुम्हारी उन्नति चाहेगी सदा। ये इतनी भोली है, ये कल्प वृक्ष की तरह है, जो तुमने इससे पाया, हीरे मोती पाया तो उसने हीरे मोतियों को दे दिया, तुमने धन धान्य को पाना चाहा तो धन धान्य दे दिया, तुमने हीरे माणिक के मोती चाहे तो इसने वो भी उगा करके दे दिए, तुमने बड़े सुंदर फल मेवे मिष्ठान चाहे तो इसने वो सब उगा करके दे दिए, वो सब दे दिए। जब वैज्ञानिक एक भौतिक वैज्ञानिक बनना चाहता है तो इस भूमि ने ही उसको महान वैज्ञानिक बना दिया। और जब आध्यात्मिक वैज्ञानिक जब कोई योग साधक बैठ करके इस माता से प्रार्थना करता है कि माता मुझे मुक्ति चाहिए, तो ये वसुंधरा माता उसके लिए भी वो सारे संसाधन इकट्ठे कर देती है। ये तो इतनी भोली थी, ऋषियों ने यूं ही मां नहीं कहा इसको। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मेरा अस्तित्व है ही नहीं, मैं इसी से पैदा हुआ हूं और एक दिन इसी के साथ में सो जाऊंगा। मेरा एक एक कण इसी से मिला था और एक एक कण इसी के साथ में विलीन हो जाएगा। मेरी राख तो मेरी है ही नहीं, मेरी सांसें तो मेरी है ही नहीं। ये तो इस माँ का ऋण था, ये तो इसकी कृपा थी मेरे ऊपर, जो मैं आया और मैंने अपनी आत्मा की उन्नति के लिए इसका सहारा लिया, और इसका सहारा लेकर के आज मैं इतना ऊंचा बढ़ा हूं या मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो कृपा है इसकी। और इसका सहारा लेकर के आदमी इतना नीच भी हो गया जिसने इसी के ऊपर थूका है। ये माता उनके लिए भी प्रार्थना करती है और उनके लिए प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में खेलने वाले, मेरे अंदर से पैदा होने वाले सारे मेरे बच्चे योग्य बने, लेकिन योग्य नहीं बन पाए, क्योंकि वो परंपरा जो वेद की थी, जो बैठ कर के ऋषियों की गोद के अंदर हम शांति की कामना करते थे, शांति मंत्रों का आह्वान करते थे और शांति के लिए जीवन जीते थे, शांति के लिए व्यवहार करते थे, वो सारा व्यवहार और हमारा जीवन कहीं दूर छूट गया। इसीलिए ऋषियों ने कहा है देव शांति, अगर पृथ्वी शांत नहीं, अगर पृथ्वी शांति, पृथ्वी शांत नहीं होगी तो हमारा जीवन भी शांत नहीं हो सकता। अरे हम शांत कैसे हो सकते? हम तो पार्थिव हैं भाई, हम तो पार्थिव हैं। मैं जो सांस ले रहा हूं ना, आप जो सांस ले रहे हैं, ये सांस कोई और चीज नहीं है इधर उधर से बहती हुई, ये परमाणु ही तो है। एक सांस के अंदर लगभग 2 खरब परमाणु होते हैं।
2 खरब के अंदर तो 1 खरब परमाणु तो अकेले पार्थिव परमाणु होते हैं। इस माँ ने जो मेरे को मिट्टी ने जो दिए हैं, उसमें से कुछ वायु के होते हैं, कुछ जल के होते हैं, कुछ अग्नि के होते हैं, कुछ अंतरिक्ष के होते हैं। ये परमाणु ही हमारे अंदर भीतर जा रहे हैं और वही बाहर आए, वही हमारा जीवन है। तो ऋषियों की इन बातों को हम अपने जीवन के अंदर धारण करें और धारण करके हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमें ऐसी बुद्धि दो, हमें ऐसी योग्यता दो, हमें ऐसा सामर्थ्य दो कि हम इस शांति मंत्र का जीवन के अंदर धारण करें और अपने देव को शांत करें, अंतरिक्ष को शांत करें और इस पृथ्वी माता की गोद में बैठ करके इसकी भी शांतता की कामना करें। ऐसी भावनाओं के साथ में आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।